चंपकवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे कालू और बहू टुनटुनी के साथ रहती थी। उनके उस जंगल में एक छोटा सा खेत था। टूनी चिड़िया कालू से कहती है, बेटा तू अब अपनी जमीन पर कोई फसल लगा दे। कब तक तू दूसरों के घर पर ऐसे ही काम करते रहेगा? अपने खेत पर एक बार मेहनत करके देख बेटा, बहुत अच्छी फसल निकलती है अपने खेत से। माँ, मैं मेहनत मजदूरी कर कर घर तो चला रहा हूँ ना। आप मुझे बार बार ना बोला करें, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसे ही रात दिन गुजरते रहे और कालू मेहनत करता रहा। टुनटुनी बहू, कालू को कुछ समझ आता ही नहीं, अब इसको कौन समझाए? तभी कालू आता है। माँ, मुझे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई है। मैं टुनटुनी को लेकर शहर जा रहा हूँ। अरे तुम कैसी बात करते हो? यहाँ माँ जी अकेली कैसे रहेगी? हम शहर कैसे जा सकते हैं? बहू तुम लोग जाओ, मेरी चिंता मत करो। तुम शहर चली जाओ। कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ शहर चले जाता है। वहाँ माँ जी अकेली क्या करती होगी? मुझे शहर में तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, मेरा दिल ही नहीं लग रहा है। अरे पगली, हम माँ से मिलने चले जाया करेंगे। ऐसे ही उनके दिन निकलते रहे। कुछ दिनों बाद टुनटुनी 2 अंडे देती है और वो बहुत खुश थी। वो अंडों को लेकर जल्दी बच्चे बाहर आ जाए तो दिन भी अच्छा निकलेगा। ऐसे ही दिन रात निकलते रहे। फिर अंडों से 2 बच्चे निकलते हैं। टुनटुनी तो बहुत ही खुश थी, सोचती है ये खबर माँ को दे देती हूँ। तभी हरी तोती का फोन आता है। टुनटुनी बहू, तुम्हारी सास की तबीयत बहुत ही खराब है। वो तुम सब लोगों को याद कर रही है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। हाँ हरी काकी, कालू जी घर पर नहीं है। वो आते ही मैं उनको बोलती हूँ, हम यहाँ से निकल जाते हैं। तब तक आप माँ जी का ख्याल रखना। कालू जी, माँ की तबीयत बहुत खराब है। हरी काकी का फोन आया था। तभी वो सब अपने घर शहर से वापस जाते हैं। माँ जी, हम आ गए माँ जी। बेटा तुम आ गए। मेरी अंतिम इच्छा है, क्या तुम वो पूरी करोगे? मेरी अंतिम इच्छा यह है कि तुम अभी शहर न रहकर यहाँ गांव में ही अपनी खेती करना। ये मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो बेटा। बस इतना ही कहकर टूनी चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। दूसरे दिन ही कालू अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए खेत के कामों में जुट जाता है। वो अपने खेत की सफाई करने लग जाता है। तभी कालू सोचता है, मैं ये सारे काम माँ के सामने ही कर लेता तो माँ भी खुश हो जाती। तभी टुनटुनी वहाँ आ जाती है। अरे टुनटुनी, मैंने खेत की सफाई तो कर ली, पर इसमें क्या फसल लगाऊं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब हम क्या करें? अरे कालू जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। माँ के तकिए के नीचे मुझे ये नींबू के बीज मिले हैं। हम वही अपने खेत में बिखेर देते हैं। माँ हमारे लिए सब कुछ सोच कर गई है। हाँ टुनटुनी, हम ऐसा ही करते हैं। हम ये नींबू के बीज ही हमारे खेत में लगा देते हैं। तभी टुनटुनी अपने हाथों से वो नींबू के बीज अपने खेत में बिखेर देती है। कालू कौवा समय समय पर अपने खेत में खाद और पानी देते रहा तो कुछ ही दिनों में पौधे निकल आते हैं। वो बहुत अच्छी तरह देखभाल कर रहा था अपने खेत में। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए।
कुछ दिनों बाद ही अपने खेत में नींबू के पेड़ लहराते देखकर टुनटुनी और कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। टुनटुनी, मैं अब समझा माँ मुझे पहले से खेती करने के लिए क्यों बोलती थी। हाँ, इसीलिए माँ जी हमें कहती थी खेती करने के लिए, ताकि हमें भोजन के लिए यहाँ वहाँ भटकना भी ना पड़े, हमारा भोजन हमें गांव में ही मिल जाए। इसीलिए हर संतान को अपने माता पिता की बात सुनना चाहिए। माँ जी हमारा भला ही सोचती थी। तो इस कहानी से दोस्तों हमें सीख मिलती है कि हमारे माता पिता हमारा भला ही सोचते हैं हर वक्त, इसीलिए हमें उनकी बात मानना चाहिए।